गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15 जो कि लास्ट चैप्टर है और आई थिंक आज का लेक्चर भी लास्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्योंकि इसके बाद से भी हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल सीरीज़ भी हमने स्टार्ट किया है, जिससे वर्चुअल लैब के सेक्शन के अंदर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कौन कौन से हम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बेटा हम सबसे पहले बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। ठीक है, एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर हम और भी वीडियोस इस पे लेकर के आएँ कि एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, बट ये एक जो हमारा एक सीरीज चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर जो वे में, जैसे कि आपकी स्कूल में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में आपका जो एक सिलेबस पैटर्न कंप्लीट होता है, ठीक है, उसी तरह से हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये फिर से मैं रिपीट कर दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह का बेल आइकन आपको दिखेगा, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या क्या गिवन है। देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है, आई स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg is under a tension of 200 Newton. The length of the stretch string is 20 meter. If the transverse jerk is struck at one end. यहाँ पे देखिए आपको जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, यानी कि आपको क्या क्या गिवन है पहले ये देख लीजिए। ये आपको मास दे रखा है और टेंशन दे रखा है, यहाँ पे लेंथ दे रखा है स्ट्रिंग का, ट्रांसफर जर्क 1 इंच पे दे रहा है, कह रहा हाउ लॉन्ग मतलब कितने टाइम तक डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, टू रीच द अदर एंड, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड निकालना है कि टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा। तो टाइम पीरियड के लिए देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन हैं, ये देख लीजिए हमारे पास। अगर हम देखें गिवन, तो गिवन में हमारे पास यहाँ पे देखिए ये आपको मास दे रखा है 2.5 kg। ठीक है, यहाँ पे मास आपका 2.5 kg और क्या दे रखा है, टेंशन फोर्स आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे टेंशन फोर्स आपके पास है कितना है, 200 न्यूटन। टेंशन फोर्स आपको 200 न्यूटन गिवन है। ठीक है, तीसरी चीज़ आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी है 20.0 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम निकालना है। यहाँ पे देखिए टाइम को अगर हम टेंशन को कैपिटल से टी से रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे आपका जो टाइम होगा, इसको लाइए, इसको थोड़ा सा स्मॉल टी से आप रिप्रेजेंट करें, यानी कि इसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, स्मॉल टी इज इक्वल टू वॉट। स्मॉल टी निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक ले लीजिए म्यू, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 2.5 अपॉन 20 रख करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.125 kg पर मीटर। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ आपको ये चीज़ मिल गई। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी बेसिकली चाहिए होगा, दैट इज या सीधे अगर हम बात करें स्पीड की तो यहाँ से बेटा स्पीड हो जाएगी आपकी, स्पीड इज इक्वल टू
अंडर रूट टी अपॉन म्यू दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टी के प्लेस पे आपके पास 200 टेंशन दे रखा है और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, टेंशन आपको यहाँ पे गिवन है तो ये टेंशन आपका हो जाएगा कितना 200 और यहाँ पे म्यू की वैल्यू आई है 0.125। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 40 मीटर, देखिए यहाँ पे ये 40 है मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो 40 मीटर पर सेकेंड यहाँ से आंसर मिल गया। अब आपको क्या चाहिए बेसिकली, टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे सीधे लेंथ अपॉन स्पीड ले सकते हैं। लेंथ कितनी है 20, स्पीड कितनी है आपकी 40, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5 सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 300 मीटर splashes into the water of a pond near the base of the tower. When it splashes here at the top, when that the speed of the sound in air is given, आपको है कि इस साउंड की जो स्पीड है एयर में 340 मीटर पर सेकेंड है। जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या करना है। यानी आपके पास जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो क्या क्या गिवन है। सीधे पहले अगर हम बात करें क्या क्या चीज़ें गिवन है आपके पास, गिवन जरूर लिख लिया करिए कि जो जो चीज़ें आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, हाइट। हाइट को मान लीजिए एस कितना दे रखा है 300 मीटर। ठीक है, और आपके पास इनिशियल स्पीड क्या होगी 0, भाई जब ड्रॉप की जा रही है यानी कि इनिशियल स्पीड 0। एक्सीलरेशन की वैल्यू जी दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ये गिवन है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, साउंड की स्पीड एयर में कितनी होगी बताइए, आपको गिवन है कितना है 340 मीटर पर सेकेंड, ये आपको स्पीड दे रखी है एयर में। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा, यानी कि फर्स्ट व्हेन इट स्प्लैशेस हेयर एट द टॉप, यानी कि जो उसकी साउंड आएगी वो कितनी देर बाद आएगी। तो जाहिर सी बात है, देखिए क्या होगी कि पहले स्टोन नीचे जाएगी, कुछ टाइम मोलेगी, नीचे जाकर के स्ट्राइक होने पे जो साउंड है वो अपनी स्पीड से चल करके कुछ टाइम लेकर के फिर वहां तक आएगी। तो दोनों के लिए एक चीज़ कॉमन है, यानी कि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। अब सीधे यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, सीधे इक्वेशन यूज़ करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, देखिए S इज इक्वल टू ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर, आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ से ये इक्वेशन अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए S कितना है, यहाँ पर आपको S की वैल्यू दे रखी है 300, U 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 1/2 G की वैल्यू 9.8, T1 स्क्वायर। तो यहाँ से T1 स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। T1 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आपको आएगी, या T1 की सीधे अगर आप बात करें तो यानी कि T1 की जो वैल्यू आपको आएगी वो हो जाएगा 7.82 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या निकालना है, जब ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होकर के जब ऊपर की तरफ आएगा दैट इज T2 आपको निकालना है। तो उस केस में S इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए साउंड की स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो साउंड की स्पीड दे रखी है, तो इस केस में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो T2 आपका बेसिकली यहाँ से निकले जाएगा, या सीधे सीधे अगर आपको देखा जाए तो S की वैल्यू कितनी है 300 है, स्पीड साउंड की कितनी होती है 340 होती है, ये मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, अब आपको टाइम निकालना है दैट इज T2, T2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 300 अपॉन 340, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.88 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगेगा, T इज इक्वल टू
T1 प्लस T2 हो जाएगा, यानी कि T1 आपका कितना है 7.82 प्लस यहाँ पे 0.88 ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद से आपको आंसर मिल जाएगा 8.7 सेकेंड। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3। अ स्टील वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड अ मास ऑफ 2.10 kg। यानी क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लेंथ दे रखा है, आपको गिवन है L दे रखा है 12 मीटर, मास गिवन है 2.10 kg, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, व्हाट शुड बी द टेंशन, यानी कि यहाँ पे साउंड की स्पीड दे रखी है। स्पीड कितना है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके पास गिवन है। तो अगेन वही चीज़, मास पर यूनिट लेंथ दैट इज म्यू, अगर आप कैलकुलेट करिए m/l तो कितना हो जाएगा, m/l आपका 2.10 अपॉन 12 रख करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 0.175 kg पर मीटर, ठीक है। अब आपके पास क्या चाहिए, यहाँ पे स्पीड निकालना है, तो ये हो जाएगा √T अपॉन म्यू। दिस सिंप्लाइज, यहाँ पे अगर आप टेंशन निकालना चाहें टेंसर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा म्यू इंटू वी स्क्वायर। इसको रख करके आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि म्यू की वैल्यू आपकी आई है 0.175 इंटू वी कितना है 343 का स्क्वायर, ठीक है, 343 का स्क्वायर। इसको आप रख करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कि जो आंसर आता है इसका वो आपका आएगा 2.06 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 2.06 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको कैलकुलेट करना था कि व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर सो दैट द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स ऑन द वायर, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, अ हॉस्पिटल यूजेज एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट। एक हॉस्पिटल है अल्ट्रासोनिक स्कैनर यूज कर रहा है, क्या चीज करने के लिए, लोकेट करने के लिए। यहाँ पे देखिए what is the wavelength of sound in tissue in which speed of sound is given। देखिए ये सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। कह रहा है हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर इन अ टिश्यू, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द टिश्यू इन विच द स्पीड ऑफ साउंड इज 1.7, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्कैनर इज 4.2 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, देखिए पहले आपके पास गिवन है स्पीड, यहाँ पे सीधे अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 4.2 MHz दैट इज मेगाहर्ट्ज, तो ये आपका हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके पास इंफॉर्मेशन, यानी कि मेगाहर्ट्ज को आप कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर लीजिए इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास गिवन है साउंड की स्पीड, दिस इज द स्पीड आपको गिवन है, कितना है स्पीड आपके पास दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन में 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास स्पीड दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, साउंड इन द टिश्यू, यानी कि जो आपके पास निकालना है इसमें कैलकुलेट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड, यानी कि आपको निकालना है सीधे सीधे वेवलेंथ, लेमडा। वेवलेंथ निकालने के लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं बेटा, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या जाता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे सीधे आप लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे कि आप मान लीजिए स्पीड इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता था, तो यहाँ से आपको लेमडा निकालना है, तो स्पीड अपॉन न्यू निकाल कर लेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻6 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.7 इंटू 10⁻3, ये आंसर आ जाएगा आपका मीटर में। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद से जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है 1.7, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको चलिए इसको एक काम कर हटा देते हैं, इस पोर्शन को हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, स्पीड है आपकी 1.7 इंटू 10⁻3 और यहाँ पे ये जाएगा 4.2 इंटू 10⁻6। सॉल्व करने के बाद से आपको आंसर मिलेगा 4 पॉइंट समथिंग, मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा 4.1 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, 4.1 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बेटा फिलहाल इतना ही, और बाकी की क्लासेस हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हम प्लान आउट करते हैं किसके बाद से आपका, चूँकि ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और एक तरह से आप देखा जाए तो क्लास 11 का ये पूरा कोर्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस और आगे हम आगे की लेक्चर्स में भी कवर करेंगे। इसके बाद से हम रिविजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत ध्यान से उसके लिए एक्टिव रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।